Welcome to Tirja Classes friends. हेलो दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने कल्चर के अंतर्गत पढ़ रहे थे और कल्चर का एक टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया था, त्यौहार। आज अपने दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और दूसरा टॉपिक रहता है अपना कौन सा? लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों, लोकवाद्य यंत्र की अपने बात करें तो लोकवाद्य यंत्र होते क्या हैं? ऐसे उपकरण, ऐसे उपकरण जिससे क्या हो, संगीत में ध्वनि, जिसमें संगीत में ध्वनि व लय प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं? लोक वाद्य यंत्र कहलाते हैं। भी ऐसे उपकरण जिससे क्या हो, संगीत में ध्वनि उत्पन्न हो और लय से, वो क्या कहलाते हैं? लोक वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब अपने बात करें लोक वाद्य यंत्र की, तो लोक वाद्य यंत्र ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत? भी कोई वाद्य यंत्र का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तो वो श्रेणियां कितनी हैं? 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। मोस्टली प्रश्न यही बनता है। इसके अलावा कुछ एक वाद्य यंत्रों की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त है उनसे पूछ लिया जाता है, या कोई मुख्य विशेष बातें होती है वो पूछ ली जाती है। तो मुख्यतः जो क्वेश्चन आता है वो श्रेणियों से आता है। भी वाद्य यंत्र का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है भी ये वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है। तो वाद्य यंत्र कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। अब वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो पहली ध्यान रखना कौन सी है? घन वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। 2 नंबर जो वाद्य यंत्र आते हैं वो कौन से आते हैं? तत्व वाद्य यंत्र। 2 नंबर जो श्रेणी आती है वो कौन सी आती है? तत्व वाद्य यंत्र की। 3 नंबर जो श्रेणी आती है वो कौन सी आती है? अवनद, या इसी को क्या कहते हैं? ताल वाद्य यंत्र। ताल वाद्य यंत्र। और अंतिम जो श्रेणी आती है 4 नंबर, वो कौन सी आती है? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र। ये क्या है? वाद्य यंत्रों की 4 श्रेणियां हैं। पहली कौन सी है? घन वाद्य यंत्र। जो घन वाद्य यंत्र हैं वो होते कौन से हैं? तो घन वाद्य यंत्र की बात करें तो ये क्या होते हैं? धातु के बने होते हैं। धातु के बने होते हैं। इन पर क्या की जाती है? चोट मारी जाती है, चोट लगाई जाती है, या तो उन धातुओं को आपस में टकराया जाता है, या फिर क्या होता है? लकड़ी की सहायता से या कोई अन्य धातु की सहायता से उस वाद्य यंत्र पर चोट लगाई जाती है, जिससे वो ध्वनि उत्पन्न होती है। वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र हो जाएंगे? फिर घन वाद्य यंत्र। दूसरा आता है तत्व वाद्य यंत्र। दूसरा कौन सा आता है? तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्रों की बात करें तो तत्व वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिससे क्या हो? तार होते हैं, उन तारों को आपस में, तार आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न करे, ध्वनि उत्पन्न करे। वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं? तत्व वाद्य यंत्रों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 3 नंबर जो श्रेणी आती है कौन सी? अवनद वाद्य यंत्र की। अवनद वाद्य यंत्र की अपने बात करें तो अवनद वाद्य यंत्र ये क्या होते हैं? या तो कोई धातु या फिर लकड़ी
लकड़ी के अधकटे टुकड़े के बने होते हैं जिस पर चमड़ा मंडा होता है और उस चमड़े के ऊपर कोई धातु या हाथ के द्वारा पीटने से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। वो किस श्रेणी में आते हैं, अवनद वाद्य यंत्र की। 4 नंबर जो श्रेणी आती है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्रों की बात करें तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जिससे क्या हो, फूंक, या तो वो क्या हो हवा द्वारा या फिर फूंक भरने से ध्वनि उत्पन्न करे। वो वाद्य यंत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सुशिर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है, 4 श्रेणियां, घनवाद्य यंत्र, तत्वाद्य, अवनद या तालवाद्य या सुशिर वाद्य। घनवाद्य जिससे धातु के बने होते हैं, चोट मारने से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न हो, वो किस श्रेणी के, घन। तत्वाद्य यंत्र तारों को आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, तत्। अवनद के अंतर्गत धातु या लकड़ी के अधकटे भाग के ऊपर क्या किया जाता है, चमड़ा मंडा जाता है, जिस पर धातु या हाथ की सहायता से पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस श्रेणी में आते हैं, अवनद। सुशिर की बात करें तो हवा द्वारा या फूंक भरने से जो ध्वनि उत्पन्न हो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सुशिर प्रकार के। आज अपने जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा आता है, घन वाद्य यंत्र। वो कौन सा आता है, घन वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र स्टार्ट कर रहे हैं अपने, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र की अपने बात करें तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो साथ के साथ आपको मैं बताता जाऊंगा। ट्रिक क्या है, एक व्यक्ति है, कौन है, श्री। कौन है, श्री। श्री के साथ में क्या नाम लगता है उसका, श्री जालर। क्या नाम है उसका, श्री जालर। उसको कोई व्यक्ति कहता है कि श्री जालर रुक जा की जगह क्या लिख रहा हूं, झा, रुक जा। तो पहला वाद्य यंत्र कौन सा आ गया, श्री मंडल। पहला कौन सा आ गया, श्री मंडल। दूसरा जालर। तीसरा क्या आता है, श्री जालर रुक जा, और रुक जा से क्या होता है, झांझ। रुक जा, झांझ। उसके बाद में क्यों रुक जा, श्री जालर रुक जा। कितनी देर, 1 घंटा। कितनी देर है, 1 घंटा। रघु, कौन है, रघु। घंटा से कौन सा हो गया, घंटा, और इसके साथ में एक और ध्यान रखना, कौन सा, वीर घंटा। घंटा और वीर घंटा। रे से ध्यान रखना, रमजोल। कौन सा, रमजोल। घू से ध्यान रखना, घुंघरू। कौन सा, घुंघरू। श्री जालर रुक जा, 1 घंटा। 1 घंटा, रुक जा, 1 घंटा, रुक जा। घुंघरू आ गया। उसके बाद में अब क्यों रुक जा, कारण क्या आता है, क्या कहता है भी, रघु कहां गया है, घर गया है। रघु घर गया है। क्यों गया है, घर से ध्यान रखना, गुरलिया। कौन सा हो जाएगा, गुरलिया। रघु घर गया है। टोकरा क्या आता है, टोकरा, और टोकरे की जगह कौन सा याद रह जाएगा, टकोरा। टकोरा। टोकरा के नीचे घड़ा। टोकरे के नीचे क्या है,
गड़ा, गड़ा से कौन सा हो जाएगा? घड़ा। घड़ा पानी का भर कर, पानी का भर से कौन सा हो जाएगा? बरनी। घड़ा पानी का भरकर। चिमटा, कौन सा? चिमटा। तो चिमटा और चिमटा के साथ में एक और ध्यान रखना, कौन सा? चींपिया। चिमटा और चींपिया। घड़ा पानी का भरकर चिमटा हाथ में लिए खड़ा है। खड़ा से खड़ताल, खड़ा से खड़ताल। चिमटा हाथ में लिए खड़ा है, उसे ले आए। ले से कौन सा हो जाएगा? लेजिम। ले से कौन सा हो जाएगा? लेजिम। खड़ताल के साथ में एक और याद रख लेना, कौन सा? करताल। खड़ताल और करताल। श्रीमंडल, झालर, झांझ, घंटा, रमजोल, घुंघरू, वीर घंटा, घुरलिया, टकोरा, घड़ा, बरनी, चिमटा, चींपिया, खड़ताल, लेजिम। खड़ताल से कौन सा और याद रह जाएगा? करताल। दोबारा मैं ट्रिक बोल देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। श्री झालर रुक जा एक घंटा, रघु घर गया है। रघु क्या गया है? घर गया है। घड़ा पानी का भरकर, टोकरे के नीचे घड़ा पानी का भरकर कर कर चिमटा हाथ में लिए खड़ा है, उसे ले आए, फिर अपने क्या है? चलेंगे। तो इसमें से कौन से वाद्य यंत्र आ गए? सभी के सभी घन प्रकार के वाद्य यंत्र आ गए। ठीक है। इसके अलावा एक वाद्य यंत्र और रहता है, और वो कौन सा रहता है? मंजीरा। एक और कौन सा रहता है? मंजीरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला वाद्य यंत्र है श्रीमंडल, दूसरा कौन सा आता है? झालर वाद्य यंत्र। झालर वाद्य यंत्र की बात करें तो ये क्या होता है? पीतल, पीतल, तांबा और कांसे का मिश्रित रूप है। कौन सा वाद्य यंत्र है? झालर। झालर वाद्य यंत्र की अपने बात की जाए तो ये वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है? तो मंदिरों के अंतर्गत, मंदिरों में प्रातः व प्रातःकाल और सायंकाल के समय आरती के समय, आरती करते हैं उस समय बजाया जाता है। कौन सा? झालर वाद्य यंत्र। या फिर जब बेकुंठी निकाली जाती है, बेकुंठी। बेकुंठी क्या होती है? जो शव यात्रा निकाली जाती है, उस बेकुंठी के आगे बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? झालर वाद्य यंत्र। उसके बाद में अगला जो वाद्य यंत्र अपने पढ़ते हैं, कौन सा? मंजीरे की बात कर लेते हैं। मंजीरा क्या होता है? दो कटोरे नुमा, दो कटोरे नुमा आकृति के, आकृति साइज के होते हैं। किस प्रकार? ये देखो, इनके अंतर्गत क्या होता है? ये भाग, बीच का जो भाग होता है ये उभरा हुआ रहता है, और यहां पर क्या होती है? रस्सी डाली हुई होती है, और इन रस्सियों को आपस में पकड़कर दोनों हाथों में, और इनको आपस में टकराया जाता है। वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मंजीरा वाद्य यंत्र है। उसके बाद में मंजीरा वाद्य यंत्र से जो प्रश्न आता है बी, जो मंजीरा वाद्य यंत्र है वो कब बजाया जाता है, यानी कि किस नृत्य में बजाया जाता है? तो जैसलमेर के अंतर्गत मेला लगता है रामदेवरा जैसलमेर में। जैसलमेर के अंतर्गत रामदेवरा जैसलमेर में एक नृत्य किया जाता है। कौन सा? तेहरे ताली, तेहरे ताली नृत्य। उस नृत्य के अंतर्गत कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कौन सा? मंजीरा वाद्य यंत्र। उसके बाद में अगला जो वाद्य यंत्र है, कौन सा? झांझ। झांझ की बात की जाए तो झांझ का जो आकृति है वो मंजीरे से क्या होती है?
बड़ी होती है। दिखता मंजीरे के समान ही है, लेकिन इसकी आकृति क्या होती है, मंजीरे से बड़ी होती है। और जो झांझ वाद्य यंत्र है वो कब बजाया जाता है, तो शेखावाटी जो क्षेत्र है, शेखावाटी में कच्छी घोड़ी जो नृत्य किया जाता है, कच्छी घोड़ी जो नृत्य किया जाता है, उस समय बजाया जाता है। कौन सा, झांझ वाद्य यंत्र। उसके बाद में जो घंटा होता है, घंटा जो वाद्य यंत्र है, मंदिरों के मुख्य द्वार पर, मंदिरों के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। कौन सा, घंटा। और जो वीर घंटा वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है, वीर घंटा वाद्य यंत्र। वीर घंटा वाद्य यंत्र की अपने बात की जाए तो वीर घंटा आकृति किसके समान होती है, घंटे के समान, लेकिन उसको ऊपर की साइड में क्या होता है, पकड़ने के लिए एक कील लगी होती है। और पुजारी मंदिरों के अंतर्गत जब पूजा की जाती है तो उस समय पुजारी एक हाथ में वीर घंटा लिए होते हैं और दूसरे हाथ में पूजा की थाली होती है। वो वाद्य यंत्र कौन सा होता है, वीर घंटा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला जो वाद्य यंत्र आता है, कौन सा, रमझोल। कौन सा वाद्य यंत्र आता है, मुख्यतः रमझोल। रमझोल की बात करें तो रमझोल जो वाद्य यंत्र होता है, चमड़े की पट्टी होती है, चमड़े की पट्टी होती है, जो क्या होती है 10 इंच तक तो लंबी और 4 से 5 इंच चौड़ी पट्टी होती है। 4 से 5 इंच क्या होती है, चौड़ी पट्टी होती है। उसके ऊपर क्या होते हैं, घुंघरू लगे होते हैं। उसके ऊपर घुंघरू लगे होते हैं, छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। ये पट्टी महिलाओं के द्वारा अपने घुटने के ऊपर बांधी जाती है, ऊपर बांधी जाती है। और इस वाद्य यंत्र के अंतर्गत, रमझोल वाद्य यंत्र अंतर्गत जो ये छोटे छोटे घुंघरू होते हैं वो कम से कम 50 से 60 घुंघरू होते हैं। किसके अंतर्गत, रमझोल के अंतर्गत। और ये क्या होता है, इस रमझोल वाद्य यंत्र की बात करें तो गेर नृत्य के समय, गेर नृत्य और एक मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा, चक्राकार नृत्य। उन नृत्यों के अंतर्गत कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाते हैं, अपने रमझोल वाद्य यंत्र। उसके बाद में अपने बात की जाए घुंघरू की बात सभी को पता है भी, छोटे बेर के आकृति के साइज के होते हैं। उसके ऊपर की साइड में, उसके नीचे की साइड में अधकटा भाग होता है और बीच में क्या होता है, एक दाना नुमा लोहे की आकृति होती है। वो आकृति आपस में टकराती है और क्या होते हैं, घुंघरू बजते हैं। वो वाद्य यंत्र कौन सा होता है, घुंघरू। उसके बाद में घुरलिया, टकोरा, घड़ा सभी को पता है। हाँ, उसके बाद में मुख्य बात आती है बरनी वाद्य यंत्र की। किसकी, बरनी वाद्य यंत्र की। बरनी वाद्य यंत्र क्या होता है, पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत क्या होता है, जब मंदिरों में पूजा की जाती है, मंदिरों में पूजा के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो बरनी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र आता है, एक रहता है करताल और एक खरताल, जो मुख्य है, बाकी सिर्फ नाम विशेष है। उसके बाद में अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है, करताल और खड़ताल। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। एक तो है कौन सा वाद्य यंत्र है, खड़ताल, और एक कौन सा है, करताल।
दोनों के दोनों वाद्य यंत्र अलग अलग है। खड़ताल वाद्य यंत्र की अपने बात की जाए तो जो खड़ताल वाद्य यंत्र है वो क्या होता है, शीशम, शीशम या रोहिड़ा या फिर केर की लकड़ी का बना होता है। और खड़ताल जो वाद्य यंत्र होता है उसके अंतर्गत पट्टी होती है, इस प्रकार का होता है भाई। कौन सा वाद्य यंत्र है, खड़ताल वाद्य यंत्र। इसके अंतर्गत क्या होता है, यहां पर पतली पत्ती लगी होती है पीतल की और यहां से पकड़ने का आकृति होती है। इसी प्रकार इन दोनों में। और खड़ताल की बात की जाए तो जो खड़ताल है वो अंग्रेजी का जो अक्षर है, अंग्रेजी का अक्षर है कौन सा, बी आकृति के होते हैं। और बी आकृति के किस प्रकार, इस प्रकार। ये देख लो भाई। और यहां पर बीच में पकड़ने के लिए इसी प्रकार एक उल्टा भी होता है। और यहां पर क्या होती है, पीतल की पत्तियां लगी होती है। ये पीतल की क्या लगी होती है, पत्तियां लगी होती है। पीतल की पत्तियां लगी होती है। इसके अंतर्गत एक जो साइड है वो तो अंगूठे में और दूसरी साइड है वो अपनी चारों हाथ, अपने हाथ की चारों अंगुलियों में लेकर आपस में ऐसे टकराया जाता है और जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार के, घन प्रकार के वाद्य यंत्र की। ये तो क्या है, करताल है। जबकि खड़ताल के अंतर्गत पतली पट्टी होती है लकड़ी की, शीशम, रोहिड़ा या केर की होती है और इनको एक हाथ में ये दो लिए जाते हैं और दूसरे हाथ में ये दो लेकर आपस में दोनों हाथों से बजाया जाता है। वो किस प्रकार का, खड़ताल वाद्य यंत्र है। और खड़ताल वाद्य यंत्र की बात की जाए तो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत लंगा जाति, लंगा या मंगलियारा, मंगलियारा जाति के द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, खड़ताल वाद्य यंत्र। और एक क्वेश्चन आता है कि खड़ताल जो वाद्य यंत्र है, खड़ताल वाद्य यंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसके द्वारा प्रसिद्धि दिलाई गई थी, सदीक खां, सदीक खां मंगलियारा, मंगलियारा स्वर्गवासी है भाई, स्वर्गवासी सदीक खां मंगलियारा के द्वारा इनको क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई गई। और एक रहता है लेजिम, लास्ट है कौन सा, लेजिम। लेजिम वाद्य यंत्र की बात की जाए तो लेजिम वाद्य यंत्र किस जाति का है, तो ध्यान रखना ग्रासिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र माना जाता है। कौन सा, लेजिम। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो नेक्स्ट के अंतर्गत आपको मिलेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।